एक राजा ने दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि भगवान कहां रहता है, और दूसरा प्रश्न किया कि भगवान क्या करता है। क्या करता है भगवान और कहां रहता है भगवान। अब उत्तर देने वाले बड़े परेशान, इसका क्या उत्तर होगा। कहां रहता है भगवान और क्या करता है भगवान। मंत्री लोग गए, एक छोटे से बच्चे को पकड़ के लाए, बोले ये तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर देगा छोटा सा बालक। ये बालक उत्तर देगा, हाँ देखो मैं राजा हूं, फांसी पे टांग दूंगा। बोले टांग देना, पहले प्रश्न तो करिए, जवाब हम देंगे। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न है कि भगवान क्या करता है। बालक ने कहा पहले ये बताइए कि तुम हमसे गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर। गुरु बन के पूछ रहे कि शिष्य बनकर। राजा ने कहा ज्ञान देने वाला गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है। ज्ञान वृद्धोपि वृद्धिता सूत्र है, जो ज्ञान में बड़ा है वही श्रेष्ठ है, ज्ञान में जो अल्प है वो छोटा है। तो तुम भले ही छोटे बालक हो, लेकिन तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, तुम हमारे गुरु हो, तो तुम हमसे बड़े हो, हम तो तुम्हारे चेले हैं। तो बालक ने कहा कि जब हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे चेले हो, तो तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि गुरु जमीन में खड़ा और चेला राजगद्दी पे बैठा। अरे बैठने का भी तो अकल होना चाहिए। राजा को शर्म लगी, सोने के सिंहासन से उतर के नीचे खड़ा हो गया। अब बालक गया, सोने के सिंहासन पर बैठ गया। अब बालक ने कहा प्रश्न करिए, जवाब देंगे। बोले हमारा प्रश्न है कि भगवान क्या करता है। बालक ने कहा तुम जैसे राजा को एक पल में भिखारी की जगह खड़ा कर देता है, और हम जैसे 2 टके के आदमी को सोने के सिंहासन पर बिठा देता है। वो एक पल में राजा को भिखारी बना सकता है, भिखारी को राजा बना सकता है। ये उसी का खेल, एक पल में, एक दिन में भिखारी को राजा बना सकता है। मेरे को किसी पत्रकार ने कहा था, आचार्य जी ये पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं आप, आज के जमाने में एक दिन में कोई भिखारी राजा हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, आज भी हो जाएगा। बोले बताइए कोई हो गया। मैंने कहा हो गया। मैं तो ज्यादा ये मोबाइल नहीं चला पाता, जो बच्चे चलाते हैं उनको पता होगा। एक वो कोई वहाँ कलकत्ते में वो गाना गाती थी ना, भीख मांगती थी, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, और उसको हेमेश रेशमिया ले गए मुंबई, एक दिन में उसको हीरो बना दिया। भिखारी से वो राजा हो गई। क्या नाम था, कोई मंडल, क्या बच्चे लोग सब जानते हो, रानू मंडल कोई, एक रात में हीरो हो गई। साहब हो गई ना पक्का, और नहीं वो 20 रुपए मांगती थी साहब। बताइए इसका मतलब क्या है। अभी भी भगवान जिसको चाहे राई ते पर्वत करे, पर्वत राई। कितने बड़े बड़े लोगों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, कितने लोगों को कहां से कहां ले गए, उनके हाथ में तो सब संभव है। अच्छा तो ये बताइए कि भगवान कहां रहता है। बच्चे ने कहा हमें भूख लगी है, गिलास दूध चाहिए। गिलास में दूध लाया गया, तो बालक ने गिलास के दूध में उंगली डाली, और उंगली डाल के हिला हिला के देखा। क्या देख रहे हो। मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, तो हम ये देख रहे हैं कि दूध में घी कहां है। बड़े पागल आदमी हो, दूध के तो बूंद बूंद में घी है। तो बोले दिखाइए। बोले ऐसे थोड़ी ही दिखेगा, दूध को गर्म करिए, जमाइए, मथानी से मथिए, घी प्रकट हो जाएगा। बालक ने कहा मूर्ख राजा, दूध के बूंद बूंद में घी है, लेकिन बिना मथानी के प्रकट नहीं होगा। अणुअण में कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन प्रकट करने के लिए यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धमाड़ करो, समाध करो, जप करो, तप करो, अर्चन करो, बंधन करो, भक्तन करो, पूजन करो, समर्पण करो, मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। वो यहां तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। आपकी नजर में मोतिया बिंद हो गया तो आप उसकी उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आपको दिखाई नहीं देता, इसका मतलब अस्तित्व को नकार देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। विचार कर लीजिए, इस समय सूर्य निकला है, इस समय सूर्य निकला है, इसका अर्थ क्या हुआ। चंद्रमा तो नहीं निकला है, तो क्या चंद्रमा को नकार देंगे। चंद्रमा भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन सूर्य अगर यहां दिख रहा है, तो इस समय भी चंद्रमा अमेरिका में दिख रहा है तो तुम्हें नहीं दिखता, इसका क्या मतलब हुआ। चलिए मैं भूरेपुरा के इस पंडाल में आपकी आंख के सामने सिद्ध करता हूं।
आपकी नजर तो धोखा खाएगी नहीं। आंख के सामने देखो फिर तो मानना पड़ेगा आपको, बिल्कुल नहीं होने पर भी मानना पड़ेगा कि है। देखिए मेरी तरफ, नजर मत हिलाइए, देखिए आपके पंडाल में प्लास्टिक का डोरी पड़ा है, बिजली का डोरी, बिजली जलाने का, दिख रहा है ना, दिख रहा है। प्लास्टिक को अगर मैं प्लास्टिक को छील दूं प्लास से तो इसमें एल्युमिनियम का तार दिख जाएगा। प्लास्टिक को देख सकते हो, डोरी को देख सकते हो, एल्युमिनियम दिख सकता है, लेकिन उसमें बिजली है, बिजली दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल पास चले जाओ तो भी दिखाई नहीं देगी। तो कोई कहने लगे कि हमें दिखाई पड़े तब ही मानेंगे, हम तो मानेंगे ही नहीं। तो क्या इलाज है? एक ही इलाज है, बाकी उंगली पकड़ो और तारे पर रख दो, सोई कहेगा है। ग्वालियर लदके जाएगा, जिंदगी में तार नहीं छुएगा, बल्ब के पास नहीं जाएगा साहब। ऐसे ही आजकल बहुत लोग हो गए, वो कहते भगवान है ही नहीं, फिर भगवान ऐसा करंट मारता है कि फिर पीपर वाले, बरगद वाले, झंडा वाले सब जगह खोपड़ी के बल होगा साहब। भूरे पूरा खोजेगा कहाँ है साहब, कहाँ कहाँ जाएगा, खोपड़ी के बल होगा। और पहले कहेगा हम ही भगवान है, कोई नहीं है। तो तुम मानो न मानो उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है, मानना तो पड़ेगा। अस्तित्व को थोड़ी नकार सकते हैं।